तो क्या हमारी वेल्थ बनेगी? हम सर के बल खड़े हो जाएं, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लें, अलग अलग स्कीम ढूंढ लें, कुछ भी कर लें, पैसा नहीं बन सकता है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी और शेयर बाजार हो सकता है आपको वो प्रॉफिट ना दे, असल में वो प्रॉफिट दे, लेकिन आपके काम पूरे ना हो, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो सोचा आज इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो को बनाएं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब का डेटा यह कहता है कि अधिकतर लोग वीडियो देखते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 25% तक वीडियो देख ली, इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि जिस टॉपिक पे आज बात हो रही है, नॉर्मली इस टॉपिक पे बात आपसे आपका एडवाइज़र और बैंकर कभी नहीं करेगा। वीडियो पसंद आए या ना आए, ये जो बात हो रही है इसको फॉलो करना ज़रूरी है अपने आप में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा जो आप चाहें सुनना मैं आपसे वही बातें यहाँ से दोहराता रहूं या बताता रहूं। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इस मायने में है कि आप अपना जो एफर्ट्स लगाते हैं, आप अपने लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं परिवार के लिए, और एसआईपी में आप काफ़ी अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट क्या आपके गोल्स पूरे होंगे? क्या आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं? क्या असल में प्रॉफिट होगा? डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने आप में एक स्टार्टअप है जो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाता है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, ना के बराबर है, क्योंकि जो हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर आप किसी को हिडन में फीस देते हैं, कोई आपसे कहता है कि आपके लिए वो फ्री में काम करते हैं या कंपनी उनको पैसा दे देती है, तो इसका मतलब वो एडवाइज़र तो नहीं है। आपको अपने फाइनेंस को खुद अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, खुद संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फ़ोन बुक में एक भी शख्स नहीं है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो और जो फाइनेंस में कॉम्पिटेंट हो। इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है कि किस तरह से हम अपना नुकसान करते हैं ओवरऑल। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, कि देखिए, जब एसआईपी की बात आती है तो अधिकतर लोगों के लिए एसआईपी एक स्कीम है। अपने आप में स्कीम की तरह हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि बेस्ट स्कीम कौन सी है वो मुझको पता चल जाए। किसी तरह से ऐसी स्कीम पता चल जाए जो सबसे ज़्यादा पैसा बना देगी। अगर सबसे ज़्यादा पैसा बना देने वाली स्कीम है तो कितना पैसा लगाएंगे? एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ याद करके। एक सज्जन से मैंने कहा कि आपने अगर 10,000 रुपये लगाए होते, बहुत पुरानी बात है, एक स्कीम की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो 10,000 के 25,000 रुपये हो गए होते। बोलते ठीक है, 15,000 रुपये बढ़ते। तो मुझे लगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए होते तो 2.5 करोड़ हो जाते। बोलते 1.5 करोड़ बढ़ गए। सिमिलरली मनी मैटर्स, मनी मैटर्स। रिटर्न कितना मिला? रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन पैसे कितने बने? 10,000 के 25,000। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, कि आपकी जो एसआईपी या आपका म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है ओवरऑल आपके पूरी लाइफ का, आपकी नेटवर्थ का ये कितना परसेंटेज है, ये इतना है या ये इतना है टोटल। ये बात आप कैसे डिसाइड करते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं, आपने 10,000 की कर दी, 5,000 की कर दी, कैसे डिसाइड किया कि ये मेरा गोल पूरा हो जाएगा? क्योंकि अधिकतर लोगों की एक आदत होती है कि पहले मैं सेव कर लूँ, सेव करने के बाद मैं कुछ पैसे के साथ रिस्क लूँ, जबकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि जब हम सेव करते, ये तो हमने एक डिफरेंट लिया कि ऐसा होना चाहिए, अल्टीमेटली होता क्या है, आप इसका जस्ट उल्ट होता है। हम लोग इस पार्ट को पूरे को सेव कर लेते हैं, देन हम ये करते हैं कि इसमें तो हमने ले लिया कुछ और उसके बाद ये किया कि इस वाले पे हमने ले लिया आपका इक्विटी पार्ट या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें हमें ये फील होता है कि चलो यहाँ पे कुछ दांव लगा लिया जाए, और इस तरह से हम डिसाइड करते हैं अपनी एसआईपी। आपकी महीने की सेविंग क्या है? अगर सेविंग्स आपकी जो अमाउंट की है वो पूरे की एसआईपी हो सकती थी क्या? क्या आपने पीएफ में एक अमाउंट किया है इन्वेस्टमेंट? अब देखिए कि हमारे लाइफ में इसका फ़र्क कहाँ पे है, कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने बहुत ध्यान से आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को किया हुआ है। पीपीएफ है, पीएफ है, गोल्ड है, बच्चों के लिए है। आपने हर एक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसका फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि हमको ओवरऑल जो वेटेड एवरेज रिटर्न है, वेटेड
एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न, ये रिटर्न अगर आपका नेगेटिव है इन्फ्लेशन और टैक्स देने के बाद, तो क्या हमारी वेल्थ बनेगी? हम सर के बल खड़े हो जाएं, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लें, अलग अलग स्कीम ढूंढ लें, कुछ भी कर लें, पैसा नहीं बन सकता है। अलग अलग स्कीम ढूंढ के होगा क्या? हमने बहुत सारी स्कीम ढूंढी। इसके लिए मैं चलता हूं अपने एक्सेल पे। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, आपका टोटल में पोर्टफोलियो, आपने रिस्क लेने के हिसाब से अलग तरह से सोचा, बाकी इन्वेस्टमेंट्स को अलग तरह से सोचा। सो एक परिवार है जिसके पास में एफडी है, तो मान लिया 15 लाख की एफडी है। म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्होंने लिया, 5 लाख की म्यूचुअल फंड इक्विटी एसआईपी स्टार्ट किया है। इंश्योरेंस लिया, सो इंश्योरेंस में पता भी नहीं चलता और बहुत सारा पैसा इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग के नाम पे आपका जमा होता रहता है लगातार। सो 25 लाख रुपए। अब सेविंग्स अकाउंट में अगर देखें तो 5 लाख रुपए, पीएफ में अगर देखिए तो 40 लाख रुपए, बिकॉज इंश्योरेंस एंड पीएफ ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर ही नहीं आती। सबसे बड़ा पैसा और सबसे बड़ा वेल्थ किलर हमारा इसी में। आपको लगता है कि हमने सेविंग कर ली, सेविंग करके बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने सेफ कर लिया। सेफ है क्या? सेफ्टी आखिर किस चिड़िया का नाम है? अगर मेरा पैसा कल को कुछ खरीद ही नहीं पाए सामान, तो फिर फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली इंश्योरेंस में आप बनाते हैं इन्फ्लेशन से कम, सेविंग्स अकाउंट में आप बनाते हैं इन्फ्लेशन से कम, पीएफ में आप बनाते हैं इन्फ्लेशन के बराबर। सो वेल्थ आखिर बनेगी कैसे? आप सोचिए, आप अपने बच्चे को भेजते हैं ट्यूशन करने के लिए और आप बगल में बैठ जाइए, बच्चा आपका ट्यूशन नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? टीचर सामने से बोलता है आप हट जाइए, तो बच्चे को अलाउ तो करिए पढ़ना, आपका पैसा है, आप अलाउ तो करो। एटलीस्ट सेफ्टी के नाम पे हमारा महंगाई से भी अगर कम आया तो वेल्थ बनेगी ही नहीं। पूरी जिंदगी कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली वेल्थ बनेगी किस तरह से, आप नोटिस करें। वेट मतलब कितना पैसा इनका इसमें लगा हुआ है, 16%, 5.5%, 27%, 5.6% एंड 44%। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, हमें लगता है घर हमारी संपत्ति, घर हमारी संपत्ति नहीं है, घर हमारी सेल्फ यूज का एक सामान है जिसको हम अलग से रख लें, उसको संपत्ति ना माने। अब रिटर्न की बात करूं, 7%, 12%, 4%, 3%, आपका 8.1%। हमने टैक्स स्लैब्स ले लिए सारे, सामने है आपके। पोस्ट टैक्स रिटर्न हमने ले लिया। पोस्ट टैक्स रिटर्न लेने के बाद अगर इन सब के ऊपर रिटर्न निकाला जाए टोटल में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 6.13 और इन्फ्लेशन हम लेके चल रहे हैं 7%। आपका रिटर्न आया -0.81%। देखिए मिसमैच क्या है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी वेल्थ बनाएंगे, हम एसआईपी से बहुत खुश हैं कि हमारे पास पैसा बढ़ के आएगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर हम क्या कर रहे हैं, हर साल हम ओवरऑल नुकसान कर रहे हैं। होगा क्या? अल्टीमेटली हमारी आदत है सेफ्टी को गलत तरह से देखने की। सेफ्टी सिर्फ एक बात में है कि महंगाई के साथ हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। अगर इसको आप टारगेट नहीं करते तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो जो भी आप एसआईपी कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, सो उसका तरीका क्या होना चाहिए। आप चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अलग अलग गोल्स आपके बचे हुए हैं। अब उन गोल्स के हिसाब से जो जिम्मेदारियां हैं उनकी एक फ्यूचर वैल्यू है। देखिए, हमने मान लिया हमें सेफ्टी चाहिए, क्या कॉलेज वाला, जिस कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए, वो अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा। वो ये सोचेगा कि हमने इंश्योरेंस में पैसा जमा किया, हमने एसआईपी कम की, हमने एफडी में जमा किया, इसलिए इनकी फीस कम रखो। नहीं, वो तो अपना रेट बढ़ाएगा और हमें लगेगा पूरी जिंदगी सेविंग करते रहे लेकिन पैसा नहीं बना। सो पैसा तो हमारा तभी बनेगा जब हम उसको अलाउ करेंगे कि ज़्यादा वो पैसा कमा पाए। सो यहाँ पे जितने भी गोल्स हैं आपके, आप देखें इसकी डेट, जो फ्यूचर की डेट है, आज की डेट में वैल्यू कितनी है, महंगाई कितनी लगेगी इसके ऊपर, भविष्य में कितने पैसे की ज़रूरत होगी, और आपका टारगेट होगा इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना। फाइनेंशियल सक्सेस तो इसी तरीके से आएगी। क्या आपको लगता है कोई एडवाइज़र इसमें इंटरेस्टेड है? क्या आपको लगता है कोई भी एडवाइज़र इतना पेन आपके लिए लेगा? क्योंकि जब मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा तब इनकम की बात होगी। सो हमें पेंशन प्लान नहीं चाहिए, हमको ऐसा प्लान नहीं चाहिए जो हमको बोल दे कि जीवन सुरक्षित रहेगा। हमें ऐसा प्लान चाहिए जो बोले कि 60 से लेकर 90 तक की आपकी और आपकी वाइफ की इनकम आएगी।
सो फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी करते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके करिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना मिडिल क्लास का गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे 90% लोगों का जो पेंशन है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमें सफिशिएंट पेंशन चाहिए। सो इमीडिएटली अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए, क्योंकि ये एक मिसमैच है। अगले महीने जो भी इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है उसको होल्ड कर दीजिए। 6 घंटे अगर ये आप निकाल सकते हैं, सो यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।